अब कोई बात नहीं करना, चुप हो जाओ सब बच्चे, चल चुप। पानी पीने का मन नहीं कर रहा, प्यास लग रही है, पानी पीने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं तुम कितने हाथ लगाए होंगे। चलो आकृति 6.30 एग्जाम्पल नंबर 5 कराने जा रहा हूं मैं। आकृति 6.30 बच्चा लोगों इधर देखो, आकृति 6.30 यहां लिख रखा है ए, इसका मान दे रखा है 3.8, इसका 60, यहाँ 80, तुम होगी 80, √3, एक और दे रखा है त्रिभुज 3√3, चुप हो जाओ। एक और आकृति दे रखी है, और उसके बाद P क्यों, यो 12, 7.6, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद सवाल पता क्या करना, ज्ञात क्या करना, कौन पी का मान क्या जानना। सबसे पहले लिख के दिया है। चलो इस चैप्टर में कुछ तो आया था पर, इस चैप्टर में एक चीज पल्ले पड़ी तो मैंने दिया है, एक हल है, सिद्ध करना है। अच्छा रचना सब नहीं मैंने, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, PQR में क्या क्या दे रखा है वो लिख दो। बताओ AB का मान कितना दे रखा है, सच्ची, BC का सच्ची, AC का PR का दो, PR का PR मेरा यार PR, अगर देखो R क्यों यार, बोली राजेंद्र की, चलो देख 7.6 जो सवाल मिलाती कर, यहाँ देखो P क्यों कितना 12 इधर रखा है ना। उसके बाद लिखेंगे ज्ञात करना है, अज्ञात क्या करना, कोण P का मान निकालना है वाला। देखो सवाल में ऊपर लिख रखा है, टट्टर पे लिख रखा है सवाल के, वगैरह कोण P ज्ञात करो। हम ना तो ये कौन पता, ना ये पता, ना ये पता, यो भी नहीं पता, बस यूं निकालना, किसी तरह निकालना है। आज मैं तुम्हें एक राज बता रहा हूं, अगर इस त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज के समरूप कर दूं ना, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। हेलो, मैं यूं कह रहा हूं, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण ना एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। पूछो कैसे हो जाएंगे, कैसे क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे बस। हल यार समझो, राज में हंसने की मूड बनी हूँ। त्रिभुज ABC है, फिर हंसा रहा तुम मुझे, मैंने कहा में हंसने की मूड बनी, त्रिभुज ABC हो, त्रिभुज ABC। सच में आज मैं सोच रहा था मुझे हंसी नहीं आने की, लेकिन तेरी शकल ही ऐसी है, सही बता रहा मैं ना कोई भी हंस लगा था देख। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज RQP में, मेरी मर्जी RQP में। अब एक बात बताओ, इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी, सबसे छोटी, 7 कहां से उतर, चश्मा एक और दे, चश्मा दे सकता है, सबसे छोटी कौन सी 3.8, सही बात है, सबसे छोटी 3.8। अब 3 पॉइंट, इसमें पॉइंट वाली और कौन सी, इसका नाम क्या है AB, और पॉइंट वाली और कौन सी RQ, इसका मान बताओ कितना AB का 3.8 और RQ का, ऐसा नहीं बताओ कि पॉइंट से पॉइंट कट जा, 38 का 38 और 2 76, 38 2 76 नहीं होते क्या, स्कूल में चला जा। उसके बाद यो क्या है, AC नहीं आ गया, यो RP, तो AC बट्टे में कितना RP, AC का मान बताओ कितना इसमें, और RP का 6√3, कुछ कट रहा है, धड़क 3 कम 3 3 दूनी 6, वाओ मस्त, 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। अभी इसका BC का देखो, BC बट्टे में कितना PQ,
इसका कितना 6, 6 कम 6, 6 दूनी। वाओ, ओ यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और जब मैं चैप्टर पढ़ाया था ना वो 6.3 स्टार्ट करवाई थी और त्रिभुजों को समरूप करना बताया था, कहा था अगर कभी भी 3 भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाना तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जा। कांग्रेचुलेशन सबको, आपको पता होना चाहिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो चुके। 9 त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके? RQP के। त्रिभुज RQP के, RQP के। ऐसा करने से क्या हो, जो कोण A है वो कोण R के बराबर हो जाएगा। कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण R के। अब बताओ कोण A का मान कितना? 80। तो कोण R का मान कितना हो जाएगा? 80 नहीं 80। ठीक। कोण B है, जो कोण B किसके बराबर होगा? कोण R के। कोण B किसके बराबर होगा? कोण P है। क्यों के? क्यों? हाँ, कोण B किसके बराबर होगा? कोण क्यों के। अब कोण B का मान कितना? कोण B का मान 60। इसका भी कितना हो जाएगा? 60। अब बताओ इसका मान कितना हो जाएगा? 60। हाँ अच्छा, तुम्हें एक बात याद है, एक त्रिभुज के, क्या बता रही, अगर एक त्रिभुज के तुम्हें 2 कोण पता हो और तीसरा कोण निकालना हो तो इन दोनों को जोड़कर 180 में तो हटा दो मन मन में, 80 में 60 जोड़ो। 80 में 60, 8 80 14 140, 180 में 140 घटाओ मन मन में। यो कोण कितना है? 40। जब ये 40 है तो ये भी कितना होगा? तो कोण P का मान कितना है? 40। और सवाल में क्या ज्ञात करना था? कोण P। तो आप कहोगे कोण C है ना वो कोण P के बराबर होगा और इन दोनों का मान 40 होगा, फिर लिख देंगे अतः कोण P का मान 40 डिग्री। बस ये पढ़ा, उतार लो, उठा लो और क्या, बंद करो। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, चुप हो जाओ। इसका क्यों ध्यान भंग कर रही है? अगो थोड़ा किसी अगो तो बड़ी मुश्किल तो पढ़ाने बैठा, बड़ी मुश्किल कापी बनाई नहीं पहली बार। अब मिल जाता उसका ध्यान भटक। ओ इधर देखो जाओ, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले की लौंडी मतलब लड़की, मैं इसमें लिखा हुआ यार, लिखा हुआ देखो तो लिखा। अच्छा छठा करवा, छठा करवा, रुक जाओ छठ, बस चुप हो जाओ, गलती तो हो जाए इंसान का, ये वही है। त्रिभुजाएं दो आकृति 6.31 है, सबसे पहले लिख के दिया है। क्या क्या रखा? अच्छा नाम लिखने का इसके, AO D, उसके बाद CB, यही तो। क्या क्या दे रखा है? OA, उसके बाद OB, OC, OD, ये दे रखा है। सिद्ध करो, परमरो, सिद्ध करो। कोण है कौन सी के बराबर? यो लेना, यो कोण इस कोण के बराबर है। कोण ए ना, कोण सी के बराबर है, और कोण बी कोण डी के बराबर है। यो कोण बी है और यो कोण डी के बराबर है। क्या होगा? कोण बी की कोण डी के बराबर है। उसके बाद लिखेंगे हल है। एक बात बताओ करेंगे मुझे, यो कोण इस कोण के बराबर? बेटे सवाल करके ले आकर कापी देखो, खून तक आ रही मुझे तेरी। सबसे पहले तेरी कापी चेक करूंगा। कोण ए कोण सी के बराबर, कोण बी कोण डी के बराबर। कैसे ला सको? अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाए, और समरूप करने के लिए कम से कम 3 चीज बराबर चाहिए। 3 चीज के आसपास, 4 में 4 ये बता रखे तुम। जो जो त्रिभुज समरूप करने ने इन्हें ले लो। पहले नाम बताओ उसका क्या? त्रिभुज AOB, AOD, वह त्रिभुज COB में। अभी मुझे बताओ इस त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है? पहले बताओ। OA है, बटे में लिख लो OA, बटे में लिख लो OB, OB नहीं OC। कैसा? ऐसा देखो ये दे रखा है सवाल में, OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD। ये पॉइंट नहीं है गुणान के बीच में। एक काम करो, इसे OA बटे में OC लिख सका नहीं, और बराबर ये क्या है? OD बटे में OB लिख नहीं सकते इस तरह।
ये ओ लिख देंगे सभी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ओ ए इस वाले त्रिभुज में, ओ सी इस वाले त्रिभुज में, बहुत मजा आएगा। ओडी इस वाले त्रिभुज में, ओ बी इस, दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। अब बताओ ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, इसे कोण 1 मान लो, इसे कोण 2 मान लो। ये कोण इस त्रिभुज में, ये कोण इस त्रिभुज में, मजा आएगा, मजा आएगा। कोण 1 कोण 2 के बराबर। ये क्यों बराबर है? ये तो दिया है। और ये क्यों बराबर? शीर्षाभिमुखी कोण, आमने सामने के जो कोण हो ना, जहाँ दो रेखाएं दूसरे कट, आमने सामने जो कोण बनने हैं, आमने सामने जो कोण बनने हैं, इन दोनों कोणों को बोलो शीर्षाभिमुखी कोण। शिक्षा नहीं है, शीर्षाभिमुखी कोण। इसका तो ध्यान नहीं रखो चाची, ध्यान नहीं रखा है। शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण मुझे बताया जाता, तेरे पे ध्यान नहीं रखा जाता चाची का। यहाँ देख लो, ये क्या, चुप हो जाओ, मतलब ऐसे ही यार ध्यान रखना। अबे यार तुम बदतमीज हो गए। त्रिभुज एओडी, त्रिभुज एओडी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीओबी के, सीओ। और जब सीओ के समरूप हो जाएगा, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा, तो ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा। अब कोण ए है किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के। और कोण डी है किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी के। कोण डी किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी के। अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध। हाँ, और अब करो सवाल को। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ाई, रोग इसे क्लास ये तो कर रखा था ना, क्यों नहीं कर रही सर? एग्जाम्पल राम राम जी, चलो कर दिया काम, सारा वाला हो जाए। ये बैठा है, चल ठीक है। क्या नाम उसका? सैम्पिल। और स्टूल है वहाँ से सैम्पिल। इस सैम्पिल नाम किसने रखा है इसका? देखो कितना मस्त सवाल है, कितना मस्त सवाल है, कितना मस्त सवाल है। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लौंडी, मतलब लड़की, 90 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज गलती है सवाल में। देखो गलती क्या है सब सवाल में, जहां 90 सेंटीमीटर दे रखा है ना, वहां 90 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो सवाल पढ़ते हैं राम राम से। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आकार से परे 1.2 मीटर की चाल से चल रही है। क्या लड़की होगी? नाश कर दिया लड़की ने, तो नाश ही कर दिया सवाल का। ये एक लड़की है, एस एन, आज उसका नाम लिखूंगा, एन ई नाम की एक लड़की है। ओ एन ई नाम की एक लड़की है, इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर मान लो। मानने में क्या मैं तो मान, चित्र नहीं दे रखा सुनो, ये चित्र नहीं दे रखा सुनो, उसमें लिखा सवाल में लिखा हुआ देखो, लिख रखा है 90 सेंटीमीटर लंबी की लड़की बल्ब पर लगे खंबे के आधार से परे, बल्ब 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 बल्ब, यहाँ एक खंबा होगा जो बहुत लंबा होगा, इसका नाम एस, इसका नाम ओ, अपनी तरफ तो नाम दे रहा हूं मैं। जिसे समझ में आए भी गान चुपचाप बैठे रहिए। अब यहाँ लग रहा है बल्ब, अब बताओ लड़की की छाया की जो लंबाई है, अगर बल्ब इधर लगा हुआ, लड़की छाया लंबाई इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, इधर कौन सा बोल रहा है? जो इधर इधर जो कह रहा है परछाई इधर पड़ेगी, उसके अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है, उसका कॉमन सेंस बहुत कमजोर है। अब जो लड़की है ना, ये मुंह पर ही क्यों लैबरा? इस खंबे की लंबाई दे रखी 3.6 मीटर, 6 मीटर नहीं 6 सेंटीमीटर।
थारा कुत्ता का हो और तेरे पीछे पीछे आ रहा, तेरे पीछे आ रहा है। कुछ वो खाने का मन कर रहा है उस कुत्ते को, एक कुत्ते पीछे पड़ गया, दो जहाँ 3.6 सेंटीमीटर लिखा हुआ ना, अपनी सवाल में, अपने किताब में सवाल वहां तो काटो सेंटीमीटर या मीटर लिखो, उसमें सवाल में गलत हो। सेंटीमीटर जहाँ लिखो मीटर, यहाँ जो लिखा है ना सेंटीमीटर किताब में तुम्हारी, तो असली किताब में लिखा हो जाए मीटर, इसका मतलब जो मीटर 3.6 सेंटीमीटर लिखा हुआ किताब में, उसे सेंटीमीटर यहाँ काट के मीटर कर दो। जो मैंने कहा कर लिया, इतना बकवास रही तो चुपचाप बैठ गए, जब तू पैदा भी नहीं होती तब तो मैं सवाल करवा रहा। हाँ मीटर लिखना, सेंटीमीटर यहाँ काट। तो 4 सेकंड बाद उस लड़ी की 6 की लंबाई याद कीजिए। ये पेन की मारे फेंक मेरा, एक सिस्टम बता रहा हूं तुम आज, सिस्टम नहीं सिस्टम। इसे थोड़ा यहाँ से मिला दो भाई, मिल गया? मिल तो पता नहीं क्या गया। ये लड़की है नहीं नाम की कोई, SO नाम का कोई खंबा है, सही बात, जो बहुत लंबा, याद आएगी ना बात ये। इसकी 6 की लंबाई इधर पड़ रही, इसकी लंबाई, खंबे की लंबाई 3.6 मीटर, और याद रखिए इसकी लड़की की लंबाई रखी सेंटीमीटर में। जब कोई सवाल करने जिंदगी में कभी भी, तो जो मीटर बनो उसे सेंटीमीटर बदलो, सेंटीमीटर को मीटर बदल दो। एक तरीका हो सके मीटर को सेंटीमीटर बदल, मीटर को सेंटीमीटर बदल दो, या सेंटीमीटर को मीटर बदल दो। और आज के बाद में तुम बता रहा हूँ, कभी भी सेंटीमीटर को मीटर बदलना हो ना तो 100 से भाग कर दो। क्या है तक जो 90 सेंटीमीटर है, इस पे नंबर कौन, किसका नंबर से समझ लो। ये लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को मीटर बदलना हो ना, अरे भाई यहाँ 90 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मुझे बदलना मीटर में से, तो 90 बटे लिख देंगे 100, काट देंगे सर, अच्छे से भाग देंगे ना तो 0.9 हो जाएगा, 0.9 मीटर। एक तरफ तुम लोग कह रहे हो उस लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर, तो ऐसे भी कह सको उस लड़की की लंबाई 0.9 मीटर। इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, 0.9 मीटर, याद रहेगी बात यार। लेकिन मुझे इसकी 6 की लंबाई नहीं पता यहाँ तक किया, या नहीं पता यहाँ तक लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी, बाद में लेके कहीं जा रहा है। SNM, इसे M नाम दे दोगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ तक लेके यहाँ तक की जो यहाँ ना, यह दूरी नहीं पता मुझे उसकी कितनी, कि लड़की इधर जा रही, उसने पता क्या कहा, मगर लड़की जा रही इधर, ऐसा करते लड़की चलने का स्टाइल भेजो, और लड़के एक पहुंचा ऊपर एक नीचे, चुप हो जाओ। तो मुझे नहीं पता यहाँ तक कितनी दूरी इसकी है, लेकिन उन्हें हिंट दिया दूरी निकालने के लिए, और मैं जानता हूं दूरी बराबर, पता क्या सूत्र हो, दूरी बराबर सूत्र हो चाल गुना समय। लड़की की, उसने लड़की की चाल दी, मुझे चाल दी और समय भी बताया, चाल गुना समय। चुप, कौन लिख रहा है? 4 सेकंड ले रही, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही, 1 सेकंड में 1.2 मीटर चल जाए, 1 सेकंड इतना चल जाए 1.2 मीटर हुआ। ये उसकी रफ्तार, लड़की की रफ्तार, रफ्तार का मतलब चाल उसकी 1.2 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और 4 सेकंड तक चली। वह कितने सेकंड तक चली? 4 सेकंड तक चली, सेकंड तक सेकंड मर गई। 4 की से गुणा कर दो, दूरी निकल जाएगी लड़की द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कितना बैठेगा, 1 4 दूनी 8 बैठेगा, 8 4 ही कमी बैठेगा 4.8 मीटर चल गई, यानी यहाँ तक लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 4.8 मीटर है। ये सारा रोड़ा इसका था, पता लग गया। एक बार सवाल पूरा पढ़ कर देख लो, लड़की की चाल देखो कितनी देर की, एंडी बेंडी चाल नहीं है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। देखो लड़ी लिख रखा है,
लड़की की चाल कितनी? 1.2 मीटर, ये हो रहा 1.2 मीटर। फिर नुकरा क्या, लड़की 4 सेकंड तक चली तो समय कितना लिया हमने? 4 सेकंड। तो समय लिख दिया 4 सेकंड। सेकंड तो सेकंड कट गया, 4 की गुणा कर दी, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4.8 मीटर आ गया। तो पता लग गया लड़की ने कितनी दूरी तय करी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4.8 मीटर है। अब ये सवाल ऐसा बन गया जैसे कल मैंने करवाया था 16वां सवाल, 15वां सवाल तुम्हारी किताब में ऐसा सवाल बन गया, देख लो चाहे ऐसा सवाल नहीं, खंबा वाला सवाल नहीं आता जो कल करवाया था। अभी इसी तरीके से सवाल करवाता हूँ, तो करवाता हूँ, आ जाओ समझ लो। अरे हाँ हाँ मेरे बाप यही है, बोर्ड पर देख लो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। अब देखो सवाल में निकालना क्या है ये भी देख लो। यदि ये वाली दूरी नहीं आया वह यहाँ तक यहाँ चल गई है, या ये वाली दूरी ना, यह दूरी यानी है यहाँ से यहाँ चल गई है, ये वाली दूरी है। लड़की पहले यहाँ खंबे के पास थी, वह SO के पास थी, वह कौन थी? NE किसके पास थी? SO के। यहाँ तक चल गई, यहाँ तक लेके यहाँ तक की दूरी इसकी 4.8 मीटर, यहाँ चल गई है। निकालना क्या सवाल में? उस लड़की की 6 की लंबाई निकालनी। सवाल पढ़ो, सवाल क्या निकालना? लड़की की 6 की लंबाई निकालनी, ये हमारी डिमांड है, इसे निकालना। तो मुझे नहीं पता इस वाली दूरी को मैंने x मान लिया, मुझे पता ही नहीं कितनी है। ये लड़की 6 की लंबाई मैंने x मान ली, ये निकालनी मुझे। ठीक है, आ जाओ सवाल में चलते हैं। यहाँ लिखेंगे सवाल में हल लिख रहे हो, सीधा हल, बस हल लिख दे सीधा। ऐसे सवाल में लिख सकता हूँ हल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जाना? ये त्रिभुज ना, इस बड़े त्रिभुज के समरूप। वी नो कैसा समरूप यो कोण इसमें बराबर है, और ये भी खंबा बिल्कुल सीधा होगा, लड़की भी सीधी होगी। ऐसा तो लड़की तिरछी होगी, ऐसा करोगे ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा भी थोड़ा ही होगा। खंबा भी सीधा ही होगा, लड़की भी सीधी ही होगी। हंसी नहीं आई, हंसी नहीं आई, क्या समझा मैंने? मैं सवाल समझा रहा, सवाल पर ध्यान दे। ये समझ नहीं चाहिए, लड़का सीधे हो गया, बदतमीज है। इसका नाम बता त्रिभुज का, त्रिभुज NEM समरूप होगा SOM के। ठीक, इतना बटे इतना। अब बताओ इसका नाम क्या है? SO बटे में NE। उसके बाद बताओ इतना बटे इतना OM बटे में EM। अब बताओ SO का मान कितना है? SO का मीटर, NE का मान जो नहीं रखने के, ये वाला रखेंगे। OM यहाँ तक लेकर तक की दूरी कितनी? x प्लस इतना, x प्लस इतना, OM x प्लस इतना, x प्लस 4.8। याद रहेगी बात है। बटे में कितना लिखेंगे? इतना बटे इतना x। अध्याय से मैन प्लेयर वेस्ट तो सही काट दो, फिर को आंसर ही नहीं आ रहा। इको थोड़ा घट कर पॉइंट तो क्या कट जाएगा? पॉइंट 9 कम 9 9 चौक 36, कितना बैठेगा? 4 बराबर x प्लस के 4.8 बटे में x, जिसके बटे में उसके बटे में इसकी से गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, ऐसा दिखाई देगा। देखो 4 की x गुणा करेंगे 4x बराबर 1 की x गुणा करेंगे 1x प्लस के 1 की 4.8 गुणा करेंगे 4.8, x प्लस का दर जाएगा माइनस, ये 4x नहीं आया, माइनस के x बराबर 4.8, 4x में 1x घटाएंगे 3x बराबर 4. ये चीज गुणा में नहीं है, जो चीज गुणा में जाएगा भाग बन जाएगी वह। x बराबर में 4.8 बटे में कितना 3, 3 निकम 1 इंग जाएगा 18 बन जाएगा, 3 छंग 18, 18 3 छंग 18, x बराबर कितना बैठा 1.1 में आ जाएगी 1.6 मीटर। अब बताओ लड़की की 6 की लंबाई कितनी थी? लौंडी की 6 की लंबाई इतनी थी 1.6 मीटर। नोट कर लो, करो। और क्या करना उसका लिखना ही तो। त्रिभुज ABC में पूरा ABC, भुजा AB और AC तथा मध्यिकाएं AD। अच्छा, 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे इसमें, PQR
इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो और क्वेश्चन नंबर 14 को देख लो। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 14 को सेम उतार देते ना तब भी तुम्हारा काम चल जाता, लेकिन पढ़ना ही तुम क्वेश्चन नंबर 12 को सेम उतार देते थे। लेकिन हम तो महान, मैं नहीं करवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है, उसमें चित्र नहीं दे रखा, इसमें चित्र दे रखा। सवाल पढ़ कर देखो, सवाल पढ़ कर देखो, पढ़ो देखो सवाल। उसमें क्या करना, यही समरूप करना, यही समरूप करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो करवाई रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 12 करवा रखा, तो क्वेश्चन नंबर 14 में उतार दिया जो तू। उल्टा सीधा भी क्यों, सेम ही सवाल है, वहां चित्र नहीं दे रखा, वहां चित्र दे रखा है, चित्र नहीं दे रखा, जब सवाल ही सेम है तो क्यों करूं मैं? आई डोंट लाइक दिस। हो गया सर सवाल? 7वां नहीं बताया, 7वां को सवाल थोड़ा ये समरूपी तो करना हो, पहले को पूछ लिए। 6.2 का 10वां कौन सा? 10वां कल करवाता नहीं क्या? अच्छा 6.2 का 10वां करवाना क्या? ले लो भाई 6.2 का 10वां। एक अच्छा छात्र वही है जो किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी उदाहरण का एक भी सवाल ना छोड़ दे। टीचर ने ना करवाया उसके बावजूद भी सवाल कर ले, समझ गए? चाहे वो यूट्यूब पे देख रहा है नहीं, सही की बात है, कोई भी हो चाहे। क्वेश्चन नंबर 10 6.2 का, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। एक चतुर्भुज एबीसीडी में उसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बताओ। एक चतुर्भुज एबीसीडी में उसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखो यार एबीसीडी, देखो ना इसे विकर्ण है, देखो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये तो कहा सवाल है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में उसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये कर रहे प्रतिच्छेद। सबसे पहले लिखा के दिया है, कोई चीज पहली बार तुम्हें समझ में आई थी? क्या क्या दे रखा है? ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर सी ओ बट्टे में डी ओ, ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर सी ओ बट्टे में डी ओ, सी ओ बट्टे में डी ओ। एक काम करो, इधर इधर सरका दो, ए ओ बट्टे में सी ओ बराबर बी ओ बट्टे में डी ओ। चलो अगले सवाल को सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भैया? सिद्ध करना है ए बी सी डी एक बिटोड़ा है, ए बी सी डी एक समलम है, समलम बिटोड़ा है, तो ए बी सी डी एक समलम है। हल, चुपचाप बैठ जा, नहीं तो सूरों के पास भेज दो, सूर के पास, इसको बत्तूर के पास भेज रहा था। क्या करूं उसका? कैसे सिद्ध करूं एबीसीडी एक समलम हो? क्या करूं मैं? अगर इस त्रिभुज के बना है, ये तो 6.2 अच्छी समरूप आओ 6.3 में हो जाएगा आराम से। इस त्रिभुज को अगर तुम इस त्रिभुज समरूप कर दो तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। उसको क्या पता कौन सी एक्सरसाइज का सवाल है, कहीं नहीं तुम्हारा बताया 6.2 का सवाल है, इसमें 6.3 तकनीक की 3 से नहीं कर सकते, तो कर सकते हो हम। इसमें 6.3 का कंसेप्ट लगा भी इस त्रिभुज के समरूप करेंगे मतलब, और समरूप करने में देखो क्या होगा। त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी, त्रिभुज ए ओ बी। अच्छा एक बात बताओ, पहले इसके पीछे का राज जानो, समलम कैसे सिद्ध होगा? समलम ऐसे सिद्ध होगा जब यह भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगी। जो ए बी भुजा ना, वहाँ ए बी भुजा ना, ये समांतर हो जाएगी किसके? सी डी के, सी डी के या डी सी के। और ये समांतर पता कब सिद्ध होगी? दो रेखाएं समांतर तब हो जब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यो कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यो वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एकांतर कोण बनने, और एकांतर कोण वही बने जहां दो समांतर रेखा हो, और जहां दो समांतर रेखा होगी अगर एबीसीडी के समांतर होगी तो एक समलंब बन जाएगा। तो मेन चीज है हमें पता क्या लेगा आना, ये कोण 1 मान लो, इसे कोण 2 मान लो, इसे कोण 3 मान लो, इसे कोण 4 मान लो। मेन चीज इसके पीछे का राज, कोण 1 को लाना हम कोण 2 के बराबर, और कोण 3 को लाना हम कोण 4 के बराबर। राज बताया मैंने तुम्हें, अगर ये ले आए तो यो आ जाएगा, अरे यो आ जाएगा तो यो आ जाएगा, समझ गए? तो मेन चीज है तुम इसके पीछे भागना, और तुम इसके पीछे भागते तो कभी तुम्हारा उत्तर नहीं आता।
अगर यू आया, यो कोण इस कोण के बराबर, यो कोण इस कोण के बराबर, तो एकांतर कोण बन गए। और एकांतर कोण वही बना जहां दो समांतर रेखा हो। एकांतर कोण क्या हो, जो रेखा की उल्टी दिशा में बना। देखो ये उल्टी दिशा में नहीं बनने, उल्टी दिशा में नहीं बनने, और वही बनेंगे जहां दो समांतर रेखा होगी। ये देखो समांतर रेखा है, कक्षा 9 का कंसेप्ट है। सही बात है, कक्षा 9 में ये पढ़ाया जाए 7वें चैप्टर को। इसे क्या बचपन की गलतियां। सही बात है, सुन लो, कोई बात नहीं, यहाँ समझ रहे क्या दिक्कत हो रही। यो ले आए तो यो आ जाएगा, और यो आ जाएगा तो यो आ जाएगा। अब यो आगा किस तरह, जब अगर मैं इस त्रिभुज के समरूप कर दूं तो यो कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, और यो कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और जब यो कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह भुजा से भुजा की समांतर हो जाएगी, और जब यह भुजा से समांतर हो जाएगी तो समलंब बन जाएगा। इसे समलंब हो क्या है, ये ऐसी आकृति जिसमें कम से कम दो भुजा समांतर हो, और दो भुजा समांतर हो, यो लाना उत्तर। अब ले लो जो त्रिभुज समरूप करने, तुम त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। अब बताओ इसमें क्या चीज बराबर, दो ऊपर दे रखी है बराबर, दो भुजाओं का अनुपात तो खुद ही बराबर दे रखा है। AO बट्टे में CO बराबर BO बट्टे में DO, तो दो खुद ही दे रखा है, तो क्या दिक्कत हो रही है, ये ऊपर नहीं दे रखा है। एक कोण बराबर दिखा दो, दिखाओ क्या, ये है नहीं बराबर, ये कोण इस कोण के खुद ही बराबर है ऑटोमेटिक। शीर्षाभिमुख कोण, इसे कोण मान लो 4 तो हो गए थे, कोण 5 कोण 6, अतः कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 6। अब बताओ ये तो क्यों बराबर, ये इसलिए बराबर क्योंकि दिया है। समझ बात क्या, ये कोण 5 कोण 6 के बराबर, कोण 5 कोण 6 के बराबर क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अब बताओ यहां SAS नहीं लग जाएगा, SAS समरूपता प्रतिबंध से, समरूपता प्रतिबंध से, क्योंकि दो भुजा, दो भुजाओं का अनुपात एक कोण, प्रतिबंध। और जब प्रतिबंध से लगाओगे तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज समरूप का चिन्ह किसके हो जाएगा, त्रिभुज COD के। अब जो त्रिभुज के समरूप हो जाएगा तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा। और जब कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3 4 के बराबर हो जाएंगे, तो यह भुजा से भुजा समांतर नहीं हो जाएगी। AB किसके समांतर हो जाएगी, 9। AB समांतर किसके हो जाएगी, AB समांतर BC के, BC DC या DC के या CD के। तो जब यह भुजा से समांतर हो जाएगी क्या बन जाएगा, समलंब नहीं बन जाएगा। अतः ABCD एक समलंब है, अतः ABCD एक समलंब है, यानी बिटोड़ा है। और कुछ पूछना, इस चैप्टर में इतना ही, जितना मैंने पढ़ा दिया इससे ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए चैप्टर में, मूर्खता होगी।